क्या पहले से प्लान बनाया गया बॉर्डर को तोड़ने का या किसान किसी साजिश का शिकार हुए? एक साथ सभी दिल्ली बॉर्डरों से लाल किले की तरफ बढ़े। लाल किले पर तिरंगे की जगह निशान साहिब झंडा और किसानों का झंडा लहराया गया। 72वें गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम में पहुंचने के लिए किसानों के आला कमान के आदेश का होने का खुलासा किया। प्रोग्राम है अंदर जाने के बाद, दिल्ली घुसने के बाद क्या प्रोग्राम? ना जी, दिल्ली नहीं, ऐसे घूम के इधर वापस आवांगे। वापस आओगे? हाँ जी, वापस आवांगे। और जत्थेबंदी ने अगर कह दिया दिल्ली में रुकना है तो फिर क्या करेंगे? जो जत्थेबंदी ना होना हुक्म होगा वो करांगे। हाँ जी। क्या है सरकार से आज के दिन? हाँ जी, आज सरकार से मांग क्या है? मांग यही है, साढ़े तीनों बिल तो वापस ले जाना ते असि अपने घर को जाइए, क्योंकि असि भी बैठे हैं। जिस तरीके से आज लाल किले पर जाकर के तिरंगे के ऊपर उससे ऊंचा जो है केसरिया झंडा फहराया गया है, क्या कहना चाहेंगे? जत्थेबंदियां को पता पता नहीं, ऐसी ना पीछे से आए हैं। देश की जनता जो है ये तिरंगे का अपमान मान रही है, इसको तिरंगे से ऊंचा झंडा फहराया जा रहा है। जत्थेबंदियां तो बात दे सकते हैं, पता नहीं है ना, जत्थेबंदी का कोई नुमाइंदा तो नहीं है, रौता कौन है? किसानों को करनाल बाईपास इंटरनेशनल हाईवे 44 से वापस पीछे हटने की कर रहे थे प्रार्थना। वहीं कुछ लोगों ने गलत कहा तो कुछ ने सही। हम लोग पीछे नहीं मुड़ना चाहते, क्योंकि हमारे लड़के लोग सब आगे चले गए हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जाम लगा दिया गया है। जो आगे गए हैं उनकी जिम्मेवारी किसकी है? सरकार तो किसी की जिम्मेवारी लेगी नहीं। ठीक है, जत्थेबंदियों की जिम्मेवारी है। पीछे से ट्रैक्टर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जाम लगा हुआ है। हम लोग पीछे नहीं जाएंगे जब तक हमारे जो साथी आगे गए हुए हैं वापस नहीं आते ना, हम लोग तो पीछे नहीं जाएंगे। ट्रैक्टर किसने रोक दिया? पीछे से ट्रैक्टर वो खुद लोग रोक रहे हैं, जत्थेबंदियां रोक रही हैं, बोलते हैं आगे माहौल खराब हो गया, माहौल खराब हो गया। माहौल खराब हुआ है तो होने दो यार, आए हैं, माहौल खराब होगा तो वो तो पहले ही पता था ना कि होगा। ठीक है, तो पहले से पता था? पहले से पता ही था कि देखो गवर्नमेंट अपोजिट है ना, हमारे साथ तो नहीं है। पहले हम लोग शंभू बैरियल से आए थे, वहाँ पे भी खराब हुआ था, गाजीपुर में भी खराब हुआ। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे खराब हुआ होगा, मालूम है होगा। लेकिन हम लोग जो प्रोटेस्ट है पूरा शांति पूर्वक कर रहे हैं। ठीक है, हमारी ओर से कुछ भी गलत नहीं होगा। वो लोग कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले फेंक रहे हैं। ठीक है, लाठियां भी बरती हैं आज किसानों के ऊपर। हमारे लोगों की पगड़ी उतार दी गई है। ठीक है, एक लड़का आगे मर गया है, लेकिन उसकी जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की है ना। बिल रद्द नहीं करने तो जनता पे हाथ उठाने का क्या मतलब है? लेकिन आज जो रूट मैप दिया गया था उसको तोड़ के किसान अंदर घुस गए ना सर। बिल्कुल सर, वो जो रूट मैप दिया गया था वो रिंग रोड का नहीं था। हम लोगों ने पहले बोला था हम लोग लाल किला जाएंगे। ठीक है, ने तो कल मान लिया था उस रूट के ऊपर ना, उस रूट के ऊपर माना था, लेकिन हम लोगों को नहीं मंजूर था। रात को एक बैठक हुई, ठीक है, उसमें हमको मंजूर नहीं था। हम लोगों ने सुबह फिर इधर कूच कर दिया। ठीक है, जत्थेबंदियों की मोर्चे की हुई। ठीक है, उन लोगों ने बोला, जैसे उन लोगों ने बोला हम लोग पीछे आए हैं। ठीक है, जो भी है सब कुछ उनके अनुसार है, किसी ने अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं किया। क्योंकि अगर मर्जी के मुताबिक होता तो जो रोड मैप था ना, हम लोग वहाँ जाते, जहाँ नहीं आते। ठीक है, लेकिन अभी संयुक्त किसान मोर्चे का भी बयान आ गया है, राकेश टिकैत का भी बयान आ गया कि जितने लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ी है वो किसान, उनके साथ वो मतलब मोर्चे का हिस्सा नहीं है, वो अपनी मर्जी से ऐसा कर रहे हैं। बैरिकेडिंग किसानों ने तोड़ी है ना यार, कोई बाहर से तो नहीं आया है। अगर उनका हमारे साथ कोई संबंध नहीं है तो हमारा भी फिर उनके साथ नहीं है। ठीक है, ऐसा है तो है ना। उन लोगों ने बताया था रोड का मैप। ठीक है, रोड का मैप हम लोगों को नहीं मंजूर। यार कब तक बैठे रहेंगे हम लोग? ठीक है, जब तक बिल ये काले कानून रद्द नहीं होंगे ना, हम लोग यहीं है, कहीं नहीं जाएंगे। अभी दिल्ली में एंट्री हो गई है, वापस नहीं आएंगे। ठीक है, किसान जत्थेबंदियों ने, संयुक्त मोर्चा ने जो हमें प्रोग्राम दिया था, पर प्रॉब्लम ये हो गया, प्रॉब्लम नहीं, खुशी की बात ये कि सारा इंडिया का पब्लिक किसानों के साथ हो चुका है। इतनी भीड़ जिंदगी में कभी किसी आदमी ने नहीं देखी होगी जो आज दिल्ली के सड़कों पे है। और 15 से 12 लाख ट्रैक्टर और इतना ज़्यादा भीड़ लोगों को सामना मुश्किल है। इसीलिए जिसका जो मनाया वो कर रहे हैं। किसान संयुक्त मोर्चा जो है वो पूरी जिम्मेदारी से ये परेड कर रहा है। अभी जो जत्थेबंदियों ने रात प्लान किया था कि अगर अब इस मार्च के बाद मोदी नहीं मानता है तो हम 1 तारीख को संसद की तरफ चलेंगे। लेकिन जत्थेबंदियों ने तो आज एक रूट भी दिया था कि उस रूट पे जाना है। आपको पता है कि कितना क्लैश आज पुलिस के बीच में और जो प्रदर्शनकारी उनके बीच में हुआ है, किस हद तक सही मानते हैं? कल आपको बताता हूँ, सिंघू बॉर्डर पे जब हम पैदल खाना खाने के लिए बाहर आ रहे थे ना, कुछ हरियाणा के कुछ भाई बैठे हुए थे,
वो आपस में बातें कर रहे थे कि जो 32 पंजाब के किसान जथेबंदियों के लीडर है ना, वो बिक गए हैं, कि वो भी सरकार के साथ चल रहे हैं, फिर जो सरकार बोल रही है वैसे ही चल रहे हैं। और कुछ वहाँ पे यूपी के और दूसरी जगह भी भाई थे, सारे बातें कर रहे थे कि पंजाब वाले बिक गए हैं अभी। तो इसी बात को सच दिखाने के लिए लोगों में आक्रोश था, लोग चाहते थे कि हम रिंग रोड पे जाएं, क्योंकि पहले उन्होंने बोल दिया था रिंग रोड पे, बाद में मीटिंग के बाद हमारे जो जथेबंदियों के प्रधान थे उन्होंने बोल दिया था कि नहीं जी हम बार दिल्ली के मार्च करेंगे, जिसका कि सरकार का कोई डर नहीं था। तो जो अभी जो चला है, जो लोगों का दिल की बात ही, मन की बात की, हम जाएं और पूरा इधर अपनी परेड करें और फिर वापस आए। नहीं, लेकिन जोश में कानून को अपने हाथ में लेना किस हद तक ठीक है सर? जी देखो, कानून को हाथ में किसी ने लिया, देखो कितने आपने सारे देखोगे बिल्कुल सही तरीके से जा रहे हैं। जो बसें पलटी गई दिल्ली के अंदर आज प्रदर्शनकारियों के द्वारा, जो बैरिकेड तोड़े गए हैं जी, जो पुलिस पे पथराव हुआ है, वो कानून हाथ में लेना ही तो है। देखो जी, मोदी जी ने जब कानून को ऐसा कानून बना दिया है कि हमें मजबूरन कानून हाथ में लेना पड़ रहा है, हम कोई जानबूझ के तो बैठे नहीं है। कमेटी ने तो आज भी कह दिया कि ये जितने लोग प्रदर्शन में उपद्रव फैला रहे हैं हम उनके साथ नहीं है, ये हमारे लोग ही नहीं है। उपद्रव जो फैला रहे हैं उनका तो हम भी साथ नहीं देते। कुछ आपको पता कि अब लाखों की भीड़ है, उसमें तो कोई 10, 20, 50, 100 बंदे तो कुछ होते ही है जो माहौल खराब करना चाहते हैं, और कोई पता नहीं वो सरकार की तरफ से भी हो भी इस मोर्चे को बदनाम किया जाए। कि संविधान के हिसाब से तिरंगे से ऊंचा अभी नहीं फहराया जा अगर सकता है। अब एक सेकंड, अब किस रंग का झंडा था वो, किस रंग का नहीं, झंडा? रंग मायने नहीं रखता। नहीं, मैं आप पूछना तिरंगे चाहता से हूँ, ऊपर झंडा नहीं फहरा मैं सकते किसी भारत को जवाब देना चाहता हूँ। चलो आप बोलते हो, देखो तिरंगे में सबसे ऊपर केसरी रंग है, किस लिए फिर, किसके लिए वो? लेकिन वो तिरंगा एक साथ ही फहराया नहीं, जाएगा। मैं तिरंगे का बहुत सम्मान करता हूँ, तिरंगे के खिलाफ नहीं हम लोग, ठीक है। अभी आप देखो ट्रालियों के ऊपर देखो कितने कैमरा घुमाओ, कितने तिरंगे हैं यहाँ पे। अगर हमें तिरंगे का अपमान करना चाहते होते तो हम तिरंगे नहीं लगाते। एक बार आप कैमरा, एक सेकंड आप कैमरा घुमाओगे, आप सिर्फ भाई देख रहे हो ना, हमारे पीछे भी है ना, फिर दिखाई दे रहा, तो देखो, तो फिर इससे जाहिर होता है कि हम लोग तिरंगे के खिलाफ नहीं। हमारे कुछ शरारती अंसर होते हैं भाई, वो गलत है। कोई शरारती बंदे हैं जो जानबूझ कर बदनाम करना चाहते हैं, किसानों को बदनाम करना चाहते हैं। कुछ बंदे मतलब हर कम्युनिटी में कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो सारी कम्युनिटी को बदनाम करना चाहते हैं। मैंने बोल दिया कि कुछ शरारती अंसर जानबूझ कर किसानों को जी, जो बंदा गलत काम कर रहा है, ठीक है, उनके खिलाफ है। क्योंकि हम ये ऊपर नीचे की बात नहीं चाहते हैं कि केसरी रंग वाला ऊपर हो या नीचे। देखो, सिखों के लिए सत्कार जो केसरी रंग है, देश के जो लोग हैं और कम्युनिटियाँ जो तिरंगे को मानते हैं, हम उनका भी सत्कार करते हैं। तिरंगा हमारा भी झंडा है। लेकिन लोगों को बहुत आनंद आ रहा था कि पहली बार किसानों की 26 जनवरी की रैली देखने को मिली। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट अभिनय रोहता सिंह योगी आज आपको लेकर स्वरूपनगर, और ये देख सकते हैं यहाँ इंटरनेशनल हाईवे है। और आज सुबह से ही किसानों ने जिस तरह से सिंगू बॉर्डर के बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़े हैं, और अब जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ तक आप देखेंगे ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर आपको नजर आएंगे। और इसके साथ साथ आप अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पर लोग फूल बरसाकर उनका स्वागत भी कर रहे हैं, और साथ साथ उनको खाना भी खिला रहे हैं। और यहाँ आप देखिए, यहाँ के आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं वो जगह जगह यहाँ पर खड़े होकर उन लोगों का स्वागत भी कर रहे हैं, और देख भी रहे हैं कि इस तरह से क्या कभी पहले हुआ है या नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ, मैं कहूँगा करनाल बाईपास तक आप देखिए, आपको नज़ारा जहाँ तक आप देखेंगे ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आएंगे और कुछ नजर नहीं आएगा। और उन ट्रैक्टरों के ऊपर जो निशान नजर आएंगे, या तो तिरंगे नजर आएंगे, या सिख समुदाय के तिरंगे हैं निशान हैं, या उसके साथ में किसानों का जो निशान है वो ध्वज नजर आएंगे आपको। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ हर उम्र का छोटा बड़ा यहाँ सब नजर आते हैं। और अच्छे बात करते हैं, यहाँ पर क्या देखने आए आप? भाई हम तो रैली देखना है। ये ऐसा प्रदर्शन अपनी जिंदगी में पहली दफा देखा, जब मैंने पहली दफा देखा ऐसा प्रदर्शन, ये ठीक हो रहा जी। आपका क्या नाम है? बलदेव सिंह है जी। कहाँ से आए आप? मैं रोपड़ पंजाब से। पंजाब से आए आप? हाँ जी। तो अभी आप यहाँ पुल के ऊपर चढ़े हुए हैं? पुल के ऊपर देख रहे हैं हम। अच्छा, आप यहाँ नज़ारा देख रहे हैं? भाई हाँ, नज़ारा देख रहे हैं। बताइए, जब सरकार ने आपको ये कह दिया था, दिल्ली पुलिस ने आपको ये कहा भी आपको टाइमिंग दी जाएगी, और पूरा देश पूरा वर्ल्ड इस चीज़ को इंतजार कर रहा था कि आज की जो झांकी होगी उसको देखने के लिए, लेकिन आज जिस तरह से एक ये बॉर्डर को तोड़कर जो अपने आप निकले हैं, क्या वो ठीक किया है? सब देखो, हम मजबूर है इस टाइम, ठीक है ना। हम 5 महीने से बैठे हैं, सरकार से बातचीत भी हुई है, ठीक है ना। जब हमें हमारा हक नहीं मिला तब हमें ये बैरिकेड तोड़ने पड़े। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपको थोड़ा सा ये संयम भी तो रखना चाहिए था
क्योंकि देखिए आज पूरा देश, पूरा वर्ल्ड इस चीज़ के उसमें था कि आज किसान जो है, किसान 2 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, और आज वो ये देखना चाहते थे शांतिपूर्वक इस तरह का, जैसे जो आज ये मार्च जो निकालेंगे सब उसको देखना चाहते थे। कोई 26 जनवरी की परेड नहीं देखना चाहता था, सिर्फ आप किसानों की 26 जनवरी परेड देखना चाहते थे। जब ये संसद में अपने ये प्रस्ताव लेके आए थे, उस टाइम इन्होंने किसी किसान जथी मंत्री से नहीं पूछा था। तो हम भी नहीं देखेंगे अभी क्या देखना क्या नहीं देखना, हम जो सामने आएगा हम जाएंगे ही जाएंगे तो दिल्ली। फिर आप क्या करेंगे? आप अब क्या अभी जाकर लाल किले पर धरना होगा या वापस आएंगे आप? ये तिरंगा हमने फहरा दिया है किसानों ने, ठीक है, साथ में केसरी हमारा जो निशान साहब है वो भी फहरा दिया है हम लोगों ने। तो वापस आएंगे या वहीं रहेंगे आप? वो आगे हमारी किसान जथेबंदियां हैं, हमारे आगू है, वो देखेंगे बाकी वो लोग बताएंगे। मेरा नाम BS मान है। साहब ये जिस तरह से आज जो किसान आंदोलन कर रहे हैं और इनको एक गाइडलाइन दी गई थी, उस गाइडलाइन को तोड़कर ये लाल किले पर आज जो झंडा फहराया है, देखो क्या गलत? देखो ये तो होना ही था। 2 महीने से इन्होंने पंजाब में परेशान उठे, 2 महीने से बॉर्डर पे बैठे हैं, किसी ने भी इनके आगे सुध नहीं ली, तो ये तो होना ही था और ये अच्छा ही हुआ है, ये बिल्कुल सही हुआ है। अब तो गवर्नमेंट को जगना ही पड़ेगा। इस तरह से अगर और लोग भी इसी तरह करने लगे तब कैसे होगा? संविधान कहाँ बचेगा फिर? नहीं, संविधान का काम कर रहे हैं। जब किसान ये बोलते हैं हमको ये कानून नहीं चाहिए, तो उनको विश्वास में लेके उनके साथ बातचीत करके उनको शामिल करके कानून बनाने चाहिए थे ना, ऐसा इन्होंने नहीं किया। और ये तो बोलते हैं इनको रद्द कर दो, दोबारा हमारी पार्टी कमेटी बनाओ और हमको शामिल करो, फिर बना लो। ये कैसा लग रहा है आपको? सही भी है गलत भी है, वैसे तो काम सही भी है गलत भी है। गलत क्या है इसमें? गलत ये है कि आज के दिन तो ऐसा करना नहीं चाहिए था। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, क्यों? क्योंकि आज तो संविधान लागू हुआ था और आज के दिन ऐसा किया जा रहा है। और काले झंडे के साथ अब किसान निकल रहे हैं और यहाँ कुछ स्थानीय लोग पानी और बिस्कुट बांट रहे हैं उन लोगों को जो लाल किले की तरफ जा रहे हैं ट्रैक्टरों के साथ। नाम क्या आपका? मेरा नाम परवीन त्यागी। परवीन जी कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव हिरण की दिल्ली 36। आज जिस तरह से जो किसानों को कहा गया था, समय सारणी दी गई थी और रूट मार्ग दिया गया था, लेकिन सुबह उन्होंने उस रूट को तोड़ते हुए समय सारणी को ख़त्म करते हुए और जो जिस तरह से लाल किले पर जाके अपना निशान फहराया है, क्या कहेंगे आप उस पर? ये इस बारे में तो हमें पता नहीं थी कि इन्होंने रूल तोड़े हैं या गवर्नमेंट रूल तोड़ रही है, ये तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इनको किसानों को हक तो हर जगह जाने का है, कौन सा लाल किला उनका थोड़ी है गवर्नमेंट का, वहाँ ये आदमी भी जा सकते हैं, तो क्या दिक्कत है जाने का? लेकिन आज से पहले तो वहाँ पर जो है तिरंगा झंडा 1947 से लेकर अब तक तिरंगा झंडा फहराता जा गया है। तिरंगा झंडा नहीं, लेकिन आंदोलन तो वहाँ होया था, अन्ना हजारा जी ने किया था, वहीं पे तो किया था। हम लोग इनके लिए पानी लाए हैं, बिस्कुट लाए हैं, केले लाए हैं, ये दे रहे हैं बड़ा बेचारों को। भाई पागल तो मिले, अब तो इतनी पब्लिक पागल होगी तो फिर तो सारा हिंदुस्तानी पागल हो जाएगा। और आप ये देख रहे हैं काले झंडों के साथ किसान अब निकले हैं, काले झंडे लगाकर अब लाल किले की तरफ जा रहे हैं काले झंडों के साथ। जो समय सारणी दी गई थी और कहा था रूट मार्ग एक दिया था कि आप इस रूट मार्ग पर आप चलेंगे, लेकिन उस रूट मार्ग को छोड़कर और उसके साथ साथ में समय सारणी खत्म करके एकदम से लाल किले की तरफ जो जाना, क्या कहेंगे इस पर? मेन कारण इसका ये है ना, जो सरकार है ये जो हिदायतें देती है वो क्या पहले से कोई रणनीति बनाई गई थी? ऐसी कोई रणनीति थी। लोगों का गुस्सा इतना था ना सरकार के प्रति, निकालना था उन्होंने, मौका चाहिए था उन्हें। मतलब जो सरकार वादे करती है उन पे कभी पूरा उतर दिया वो। लेकिन एक चीज जो सामने आ रही है ना, किसानों ने कहा था कि हम लाल किले पर अपना झंडा फहराएंगे और वहाँ पे जाके सबसे पहले तो सिख समुदाय का निशान जो फहराया गया, उसके बाद किसान का जो है निशान फहराया गया, तिरंगा झंडा फिर भी नहीं फहराया। तिरंगा तो आपने लगा दिया था, दोबारा थोड़ा लगाएंगे। नहीं, किसानों ने नहीं लगाया, किसानों ने नहीं लगाया। नहीं था, RS वालों का नहीं था, वो हमारे नेशनल का था, वो तो हो गया था, बाद में रहे तो ठीक है, वो लगा दिया उन्होंने।
चलेगा अब? नहीं नहीं, ये वो बताएंगे, हमारी जो जथेबंदियाँ वो बताएंगे, हम कुछ नहीं बता सकते। तो आप लोगों को सिर्फ वहाँ बुलाया गया है? जी, हम तो अपने किसान भाइयों का साथ देने, हम खुद किसान हैं, किसानों का साथ देने आ रहे हैं।